आज 5वें चरण की वोटिंग है और जैसा कि लगातार सुबह से आपको बता रहे हैं 49 सीटों पर ये वोटिंग है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उन्हीं में से एक लखनऊ में मैं मौजूद हूँ, जहां पर सुबह सुबह मतदान के लिए लोग निकल गए हैं। आपको बता रहे हैं एक एक सीट से तस्वीर, क्योंकि बिहार में कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार जिनके नाम पर आज मुहर लगेगी, यहीं वहीं उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ लखनऊ से राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी अमेठी से हैं, वहीं रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में है। मैम, सुबह सुबह आप लोग वोट देने निकले, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। क्या लगता है लखनऊ के लिए, क्या लगता है? लखनऊ के लिए तो अपने बीजेपी है। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दे जो चल रहा सही चल रहा है। हाँ। और आगे भी अच्छा होगा। आप यहाँ पर पूरी फर्स्ट टाइम वोटर्स की फौज लेकर निकली हैं आज सुबह सुबह, आपने मुझे बताया। तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप लोगों के लिए, यूथ वोटर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट? ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। हर डायमेंशन में जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिल रही है इंडिया को, वो इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की एक स्टैंड वैल्यू है, अब उसकी एक फेस वैल्यू है, एक फेस रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। ये हर एक चीज़ है, हर एक एस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड आई थिंक वी हैव कास्टेड अ वोट फॉर द सेम। अच्छा, जो ये बात बोल रही हैं कि आज बहुत सी जगह मैं जाती हूँ तो लोकल मुद्दों पर लोग बात करते हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय छवि, देश की छवि कितनी इम्पोर्टेंट है आप लोगों की? बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ वोटर, एज अ फर्स्ट टाइम वोटर। इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू लाइक चूज राइट फॉर अ कंट्री, एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। वी नीड टू ग्रो, वी नीड टू represent ourselves in this world as a strong nation. आप भी फर्स्ट टाइम वोटर? जी। तो आप मुझे बताइए, महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा यहाँ लखनऊ में या फिर यूपी में कितना बड़ा मुद्दा है? जी, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जो पिंक बूथ हर जगह इंस्टॉल किए गए हैं, तो सिक्योरिटी, लेडीज़ की सिक्योरिटी के लिए काम तो किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही काम और होता रहे, ऐसे ही काम होता रहे। अच्छा मैम, आप बताइए, आप वोट देकर आ गई, सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता करके आई या ऐसे ही आई? नहीं, अभी तो नहीं किया। नहीं किया, ये बात। जलपान। अच्छा, पहले मतदान फिर जलपान वाली पॉलिसी आप पूरी तरह, सब बच्चे, अच्छा ये आप पूरी अच्छी तरह से इसे लागू कर रही हैं? जी, बिल्कुल। तो ये बताइए कि मतदान तो कर दिया है, लेकिन देश के लिए क्या सोचती है? मतदान के मायने आपके लिए क्या है? मतदान के मायने मतलब देश का विकास और महिलाओं की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा। आप लोग सब एक ही परिवार के हैं क्या? सर आप भी? अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर राजनाथ सिंह 2 बार से सांसद रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं। आपको क्या लगता है यूपी में इस बार जो काम कर रहे हैं योगी जी, या फिर राज्य स्तर पर आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? राज्य स्तर पे जो काम हो रहा है उसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतना अच्छा शासन मिलेगा, सब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर ही आता है। किसी भी शहर में, नगर में, मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर इससे बेहतरीन व्यवस्था नहीं हो सकती। ठीक है, क्राइम हो रहा है, क्राइम कभी नहीं रुक सकते, लेकिन क्रिमिनल्स पे तुरंत एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन हो रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कोई जातिवाद या इस तरह का क्षेत्रवाद, इस तरह कोई समस्या नहीं। जो भी क्रिमिनल है, चाहे किसी जाति धर्म को मानने वाला हो, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है योगी जी। क्राइम का जो मुद्दा है, क्राइम का मुद्दा जो है, ये मुद्दा है, आप लोग सोचते हैं इसके बारे में जब आप वोट करने जाते हैं? डेफिनेटली, हर एक एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। क्राइम में सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि अच्छा कुछ मर्डर हुआ या कोई और इंसिडेंट हुआ। हर एक एस्पेक्ट में आपको देखना पड़ेगा कि क्राइम, करप्शन भी है, तो करप्शन भी एक कितना कंट्रोल हो पा रहा है, उस पर कितनी पकड़ है, बाकी और भी कितने क्राइम्स होते हैं। तो लाइक एजुकेशन में आई फील कि एजुकेशन में आपको मिसगाइड करना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। उसको करेक्ट किया गया है, उसके लिए मेजर्स लिए गए और आगे लिए भी जाएंगे। और आई थिंक मल्टी डायमेंशनल होता है क्राइम, एंड उसके लिए जो एक्शंस लिए गए वो भी मल्टी डायमेंशनल है, एंड आगे भी लिए जाएंगे और विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए, ये बड़ा अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स इतना कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मैम, आपने वोट दे दिया? जी, दे दिए। तो आप लखनऊ की वासी हैं? जी हाँ। कितने साल से रह रही हैं लखनऊ में? 25 साल हो गए। तो 25 साल में आप लखनऊ कुछ बदलते देख रही हैं, या फिर लग रहा है बहुत और बदलाव की जरूरत है? तो लग तो रहा है, थोड़ा सा तो है। जैसे कि ये एजुकेशन का शिक्षा होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, इसका बहुत कमी हम महसूस करते हैं। बाहर में जाकर ट्रीटमेंट करने पड़ता है। अच्छा, हाँ, यहाँ में लखनऊ में अभी तक ये लखनऊ में नहीं, अभी इतना नहीं है। जैसे कि शिक्षा भी पीछे है, हॉस्पिटल का भी पीछे है। ये है, मैं फील करती हूँ। बताइए कि क्या यहाँ पर सही है सर, और क्या जरूरत है? हाँ? क्या सही है यहाँ पर? आप तो यहाँ मैडम ने बताया ना वही।
अच्छा, मैडम ही है सब बोलने वाली। नहीं नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है। आप मैडम की बात में हाँ में हाँ में हाँ, नहीं, हम दोनों आप प्लीज इधर आइए, आप नहीं, please, हाँ। दोनों डिसीजन जो लेते हैं इकट्ठे लेते हैं, Decision वही। चलिए, हम लोग ने ये फेस किया है, हॉस्पिटल का करते हैं, ये एजुकेशन का, शिक्षा में भी हॉस्पिटल का बहुत कमी है और शिक्षा अनुष्ठान का बहुत कमी है। तो जो ये बात बता रहे हैं सीधे सीधे आज के दिन, क्योंकि आज हम लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो यहाँ की जनता की आवाज सीधे पहुंचा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है उनके बदलने के बाद वोटिंग हो रही है। मुंबई का रुख करेंगे, मीनाक्षी हमारे साथ हैं। मीनाक्षी, जरा बताइए, जिस तरह से सियासी समीकरण महाराष्ट्र में बदले, उसके बाद मुंबई में थाने में आज वोटिंग हो रही है। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो शिवसेना, उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, इस बार समीकरण बदले हैं, तो क्या तस्वीर वहां नजर आ रही है? बिल्कुल सुचारिता, देखिए मैं आपका सवाल बहुत अच्छे से सुन नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये जो मतदान केंद्र है, ये जो बूथ है ठाणे का, उसे बनाया गया है, सजाया गया है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही उनके बेटे और जो कि खुद भी यहाँ से प्रत्याशी हैं लोकसभा के, वो थोड़ी देर में यहाँ वोट कास्ट करने के लिए पहुंचने वाले। देखिए यहाँ पर वोटर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिनके नाम नहीं है, क्योंकि अंदर 9 सेंटर बनाए गए हैं, 9 बूथ बनाए गए हैं, और ऐसे में किसका नाम कहाँ पर है ये यहाँ से आप पता कर सकते हैं। खासी तैयारियां यहाँ पर की गई है सुचरिता। देखिए ये पूरा शादी समारोह जैसा एक फील आ रहा है, और लोगों की जो तादाद है वो बड़े तौर पर देखने को मिल रही है। सुबह 7 बजे जैसे ही यहाँ पर वोटिंग शुरू होती है, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच गए हैं। क्या बुजुर्ग, क्या 18 साल से वो ऊपर के लोग, और साथ ही यहाँ वयस्क लोग भी पहुंचे हुए। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं और पूछते हैं, दादा सुबह सुबह मतदान करने के लिए आ गए हैं, पहले मतदान फिर जलपान। नहीं बोला मत नहीं है, अपना कितना, हमारा नंबर किधर है? आपने वहाँ वोटर हेल्प डेस्क पे पता? उधर बोला पेपर मेरे पास नहीं है देने के लिए। इनका नाम नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ पर परेशान है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। आप अभी वोट करने के लिए आए हैं, क्या सोच कर आए हैं आज? देखिए, एज बीइंग ए पर्सन ऑफ इंडिया वी हैव टू वोट, सो आई एम लिविंग एक्चुअली इन पुणे, बट फॉर दिस से आप यहाँ खास आए हैं मतदान करने के लिए। आप भी मतदान करने के लिए आए हैं, नाश्ता वाश्ता किया है या मतदान करने के बाद करेंगे? नहीं, मतदान तो करना है। पहले मतदान फिर जलपान। जी जी। अच्छा आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज आपका बूथ? अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है मतदान करने आए हैं या शादी में आए हैं? मतदान के लिए आया। इतनी तैयारियां जो की गई है कभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, इसके बाद आप अपने सहयोगियों को भी बोलेंगे भाई जाइए वोट करिए, देखिए कितना सुंदर बनाया गया है? ज़रूर ज़रूर ज़रूर, इस बार थोड़ा अच्छा सेटअप किया है, और ज़रूर हम लोग ने भी बिना नाश्ते के पहला मतदान करने आए, वोटिंग कर रहे हैं। तो लोकतंत्र का महापर्व सिर्फ भारत में ही हो सकता है जिस तरीके की तैयारियां हैं? हाँ ज़रूर ज़रूर, यही पे हो सकता है ऐसा। देखिए सुचारिता, यहाँ पर 13 सीटें हैं 5वें चरण में, यहाँ यानी कि महाराष्ट्र का ये आखिरी चरण है, और यहाँ पर ये सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। और जो खासकर जो चेहरे हैं दिग्गजों के, वो दाव पर लगे हुए हैं। कल्याण लोकसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से 2 बार पहले भी सांसद रहे हैं श्रीकांत शिंदे, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से 2014 में लगभग 2.5 लाख वोटों से वो जीते थे, 2019 की अगर हम बात करते हैं तो 3.5 लाख वोटों से जीते थे, और 2024 के लिए वो ये दावा कर रहे हैं कि 5.5 लाख वोटों का मार्जिन वो हासिल करने वाले, एक बड़ी जीत, बड़े अंतर से वो हासिल करेंगे। और इसी के साथ जो विकास कार्य है, उनका कहना है कि हमने यहाँ पर किए हैं, और ये सड़कों पर दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें जो किस तरीके से टूटी हुई थी, जो गड्ढे होते थे, वो अब सड़कें एकदम दुरुस्त नजर आती है। सुचारिता, आपने जो बात कही है विकास का मुद्दा, और खासकर जो जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट के मुद्दों पर लोग सोच रहे हैं, अपने अपने इलाकों के लिए, अपने अपने लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिनमें कई अहम प्रत्याशी आज चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह है, स्मृति ईरानी है अमेठी से, राहुल गांधी रायबरेली से हैं, पीयूष गोयल मुंबई से हैं। तो ऐसे में पीयूष गोयल से हमारी सहयोगी ने बात की है। पीयूष गोयल का पहला लोकसभा। बड़ी संख्या में मुंबई के लोग गर्मी के बावजूद वोट देने निकले हैं। आज सुबह से ही मैं
उत्तर मुंबई में देख रहा हूं कि 7 बजते ही लंबी लंबी लाइनें, चाहे वो दहीसर हो, चाहे वो ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, बोरिवली हो या कांदिवली पूर्व, चारकोप, मागाथाने या मलाड, हर क्षेत्र में लंबी लंबी कतार देखकर विश्वास और प्रबल हो जाता है कि भारतवासी और विशेषकर मुंबईकर अपनी जिम्मेदारी को आज निभाने बड़ी संख्या में आएंगे। मेरा मानना है कि पिछली बार से अधिक इस बार वोटिंग होगी मुंबई में और जनता जनार्दन देश के एक उज्जवल भविष्य के लिए अपना निर्णय देगी। तो मुंबई नॉर्थ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनावी मैदान में, उनका पहला लोकसभा चुनाव है, लेकिन चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं। तो अपनी सीट पर उनकी रणनीति कितनी काम आएगी 4 जून को पता चलेगा। आपको बता रही हूँ 49 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लखनऊ में हम मौजूद हैं। सर, आपने वोट करने के लिए आप आए हैं, बताइए लखनऊ के लोग वोटिंग के दिन को लेकर क्या सोचते हैं? वोटिंग के लिए बहुत उत्साह है लोगों में वोट देने के लिए, और सुबह से लगे हुए हैं लोग। हाँ, तो आप सुबह से ही आ गए? हम तो कम लोग, जब मैं सुबह आई थी बहुत कम लोग यहाँ पर थे। हाँ, तो हमारा तो घर ही है सामने। तो पूरा परिवार आया है, आप साथ में? नहीं, मैं अलग हूँ। मैं रेणु श्रीवास्तव। एक्चुअली मैं एडमिट थी, बट मुझे आज इतना जोश था कि मैं छुट्टी लेके मैं वोट करके आऊंगी, फिर से एडमिट होंगी। आप अस्पताल से आ रही हैं? अरे तो क्या हो गया आपको? थोड़ी प्रॉब्लम है मुझे। जी। तो इसीलिए, और मुझे बहुत जोश है, एक उत्सव की तरह लगा कि मुझे इसमें तो भाग ले, मतलब जाना ही जाना है। अगर मैं चल भी नहीं पाती फिर भी आती। और मुझे मोदी का बहुत मैं फेवर में हूँ, और क्योंकि मैं हमेशा लक्ष्मी हूँ तो कमल ही पे बैठना चाहती हूँ। और सभी से अनुरोध है कि अच्छे दिमाग से काम करके अच्छे लोगों को ही वोट करें, और अच्छा हमारे लिए आगे हो, वो सब सोच के ही काम करें। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि ये जो जज्बा है ये काबिले तारीफ नहीं, ये सलाम करने लायक है। ये आपकी जो जज्बा है वो प्रणाम करने लायक है। मैम, आप अस्पताल से आ गई, तो लोग जो घर में बैठे हैं और जो नहीं सोचते हैं कि वोटिंग के लिए निकलेंगे, गर्मी बहुत लगती है, जरा सोचिए, जरा सीखिए। आप इधर आइए, आप इनके साथ हैं? जी, मेरी मदर है। तो आपने इन्हें आने दिया? ये बीमार है? हाँ, तो उनका अधिकार है वोट करना, तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है, चलो, तबीयत नहीं ठीक है लेकिन तब भी चल के आप वोट दो। तो ये वाला जज्बा कहाँ से आता है भाई? वो खुद से अंदर से निकल के आता है। देश प्रेम, देशभक्ति, अपना अधिकार जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है कि राइट टू वोट। तो इसीलिए पूरे इंडियन सिटीजन्स को जो राइट है उसको अपने एक्सरसाइज करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मैम। मैं बस चाहूंगी कि आप जाएं, आप आराम कीजिए। आप अस्पताल से आई हैं, ये देखिए, वो कह रही हैं कि मैं अस्पताल से स्पेशली निकल कर आई हूं कि मैं वोट करने जाऊं, और इसे लेकर वो कितनी भावुक है इसको समझिए। एक बार दिखा दूं कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो वोट डालने किसी भी समय आएंगे। वो तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा बंदोबस्त आप हमारे पीछे होता देख रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले हैं वोट डालने। मैं एक और आपको बात बताऊं, हाजीपुर से एनडीए के जो युवा नेता हैं चिराग पासवान, वो चुनावी मैदान में है, और सुजाता हमारे साथ हाजीपुर से जुड़ रही हैं। सुजाता, जरा बताइए, जितनी मेहनत करते हुए हमने चिराग पासवान को देखा है पिछले कुछ दिनों, उनकी सभा खुद मैंने कवर की थी उनके साथ जाकर, उस तरह से जितनी उन्होंने मेहनत की है, आज सुबह से कहाँ है चिराग, क्या कर रहे हैं, क्या खबर है? पर हूँ, और चिराग पासवान फिलहाल पटना से निकल रहे हैं। उसके बाद वो अपने इलाके में आएंगे और यहाँ पर अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर व्यवस्था देखेंगे। ये जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पर नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, खुद वो उजियारपुर से प्रत्याशी हैं, लेकिन वो वोटर यहाँ के हैं। कुछ देर में वो यहाँ पर आएंगे। और हाजीपुर की अगर हम व्यवस्था देखते हैं तो हाजीपुर जो है वो पासवान के नाम से ही जानी जाती है देश भर में। लेकिन क्या चिराग पासवान भी वही जगह हासिल कर पाएंगे, खास तौर पर तब जब चाचा और भतीजे का मतभेद हुआ और उसके बाद जो पिता
पिता की विरासत थी, अब वो बेटे ने अपने नाम पर कर ली है। और ऊपर से क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतदान प्रतिशत जो है वो चारों चरणों में सबसे कम जिन इलाकों में हुआ है उसमें एक बिहार भी शामिल है। तो आज हम थोड़ी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है, हवा तेज चल रही है, इसकी वजह से आप यहाँ पर लोगों को कतारों में देख रहे हैं। उधर पुरुषों की लाइन है, इधर महिलाओं की लाइन है और लंबी अच्छी खासी लंबी कतार है। और व्यवस्था भी आप देख सकते हैं सुचरिता, यहाँ पर बाकायदा धूप से बचाने के लिए शामियाना भी लगाया गया है, फैंस भी लगाए गए हैं, कूलर भी कई जगह हैं, पानी की व्यवस्था भी है। यानी सब इंतजाम चुनाव आयोग ने कर रखे हैं कि कोई असुविधा ना हो, किसी भी तरह की असुविधा ना हो और लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने आए। कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं, सभी उम्र की महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। माता जी प्रणाम, वोट डालने आ गई हैं आप? हाँ। क्या सोचकर वोट डालने आई हैं? वोट डालने आए हैं। जरूरी होता है ये काम हमारा वोट है तो हम दे रहे हैं। जरूरी लगता है ना, आपको जरूरी है? हाँ जरूरी है। आप बताइए क्या सोचती हैं, क्या काम चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मोदी जी के हम अथी करेंगे, देंगे पत्ती देंगे तो। अच्छा ठीक है। तो आप सुन रही हैं, इधर चिराग पासवान 2 बार जमुई से रहे हैं, लेकिन इस बार वो अपने पिता की सीट हाजीपुर पर लौट आए हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वो भी जीतेंगे और एनडीए जो है वो पूरा न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में भी जीतेगा। सुनाते हैं आपको चिराग पासवान से खास बातचीत। नरेंद्र मोदी का नारा है कि 400 पार, बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार। क्या आपको लगता है वो दिखाई दे रहा है और क्या मोदी की लहर है आपको दिख रहा है? मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे क्योंकि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, बट हाँ मेरा विश्वास जनता के बीच जाने से ही आता है आज भी। और आप मुझे बताइए ना भाई, क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री जी की जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसके जो लाभार्थी हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा है, आज भले उज्ज्वला के माध्यम से हो या बहुत छोटी चीज़ है, पर दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता करके शौचालय का निर्माण किया। ये तमाम वो बातें हैं। यही कारण है आज जब मुझे मेरी सभाओं में महिलाओं की लगभग 70% के आसपास मेरी सभाओं में महिलाओं की उपस्थिति रहती है। तो ऐसे में उज्ज्वला हो, शौचालय हो, आयुष्मान के माध्यम से जिनको 5-5, अभी इससे पहले कभी घर पे कोई बीमारी आती थी तो लोग ज़मीन गिरवी रखवाते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। तो ये वो लाभार्थी हैं और देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी मैं देता हूँ। 81 करोड़ लोगों को आज की भी तारीख में देश में मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, 2 वक्त की रोटी की कम से कम किसी को चिंता नहीं है। तो ये वो लाभार्थी हैं, क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे मेरे प्रधानमंत्री को? ऐसे में मतलब पूरा विश्वास है कि 400 के पार का जो लक्ष्य है उसको हम लोग बहुत सरलता से। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि उनकी सरकार आएगी 15 अगस्त के बाद हम लोग अग्निवीर योजना जो है वो समाप्त कर देंगे। सपने देखने में कोई गुरेज नहीं है भाई, हर किसी को अधिकार है, हक है। और इनकी सरकारें तो थी ना, तब अगर इन्होंने काम कर लिया होता तो आज देश हम लोग का कहीं से कहीं होता। 55 साल तक कांग्रेस, 15 साल तक बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, इन्हीं के परिवार के मुख्यमंत्री, उस वक्त इन्होंने काम किया होता तो कम से कम आज प्रधानमंत्री जी को शौचालय नहीं बनाना पड़ रहा होता, हैंड होल्ड करके लोगों को गरीबी रेखा से रायबरेली में भी चुनाव है, राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, पर परिणाम 4 तारीख को पता चलेंगे कि किसके पक्ष में जा रहे हैं। तो आपने चिराग पासवान को सुना। चिराग पासवान जो कि हाजीपुर से प्रत्याशी हैं, रामविलास पासवान की ये सीट रही और इस बार वापस चिराग पासवान को ये सीट मिली है। उससे पहले उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस यहाँ से हाजीपुर की सीट जीते थे। अब चिराग पासवान के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है कि इस सीट को वो जीत कर आए और उनकी, जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों में मेहनत की है वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत ने आपको दिखाई हैं। बहरहाल चुनाव का दिन है और आपको बताऊं कि लखनऊ में मैं मौजूद हूं जहां पर जो तस्वीरें हैं, एक बार मुकेश जी जरा दिखा दीजिए, क्योंकि रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बस थोड़ी देर में यहां पर वोट डालने आने वाले हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके बेटे पंकज सिंह यहीं पर वोट डालेंगे और इसीलिए जो सुरक्षा बंदोबस्त आप देख रहे हैं ये यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। मैं जरा इधर ये भी बताऊं कि लोग लगातार आ रहे हैं वोट डालने। सर, आप वोट डालने जा रहे हैं? यस। सर बताएं कि आप तो लखनऊ के हैं, कि कब से रह रहे हैं? मैं करीब हो गया 30 साल, 30 साल से हैं यहाँ। तो लखनऊ के लिए आप क्या देखा है आपने? लखनऊ बदला है, बहुत बदलाव की जरूरत? बदला है, सुंदर हुआ है, अच्छा हुआ है। इट्स इम्प्रूव्ड एंड इट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट। अच्छा है और अच्छा हो रहा है। ठीक, अच्छा है और अच्छा होने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि लोगों पे एक एक्साइटमेंट है वोटिंग?
एक्साइटमेंट है, लेकिन अब देखिए पिछली बार तो बहुत अच्छा नहीं था, 54% मेरे ख्याल से था, अराउंड 54%। अब निकल के आया, ऐसे में यंग जनरेशन आते नहीं है ना, बाहर नौकरी करते हैं, आते नहीं, वोटिंग के लिए बहुत कम आते हैं परसेंटेज में। सर आपको सरप्राइज कर दूं, सुबह सुबह बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स मिले। बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। देखिए ऐसा जो सीनियर सिटीजन हैं या जो मिडिल एज है वो तो आते हैं, यंग जनरेशन को थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, तो जरूरी है कि ऑनलाइन वोटिंग शुरू कराएं। जी, तो चलिए यहाँ से एक और सुझाव आया है कि ऑनलाइन वोटिंग की शुरुआत की जाए। हाँ, ये सर आप भी वोट डालने जा रहे हैं? हाँ, मैं वोट डाल। लखनऊ के वासी कब से? लखनऊ वासी हैं 25-30 साल से। लखनऊ में सबसे अच्छी चीज क्या हुई है पिछले कुछ सालों में? लखनऊ में काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जो मतलब अटल बिहारी जी के टाइम में शुरू हुआ था, लेकिन अब जो है उसने बहुत अच्छी गति पकड़ी है। हाँ, कचरे किसे देते हैं? कचरा तो उसका आता है, ये नगर निगम की गाड़ी आती है, कचरा ले जाती है। हाँ, नहीं, मैं पूछ रही थी श्रेय किसे देते हैं। बहरहाल आप वोटिंग के लिए जाइए सर, आज अहम दिन है। मैंने कहा 49 सीटों पर यूपी की देश भर में वोटिंग हो रही, 14 सीटें यूपी की हैं। सारण से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य उम्मीदवार हैं, वो क्या कह रही हैं आज वोटिंग के दिन, जरा आपको सुनवाते हैं। तंत्र का महापर्व है आज, तो मतदाता लोग से हम यही बोलेंगे कि सब कोई अपने अपने घरों से निकले, भारी संख्या में जाके मतदान बूथ, जो भी आपके निकट मतदान बूथ है, वहाँ पे जाके अपना मत का अधिकार का प्रयोग करें। इस बार जनता बेरोजगारी की मार जो झेल रही है, बढ़ती हुई महंगाई की मार जो झेल रही है, तो आज सबका अंत करने जा रही है जनता, ये पूरा विश्वास है मुझे।